हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड का एक टॉपिक करेंगे जो कि होगा प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल से। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम जो हैं होने वाले हैं, जो भी आपने फॉर्म भरे थे, तो सभी में ही जो है उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो यूके ट्रिपल एस सी कंडक्ट करवाता है, उनमें 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो उत्तराखंड जीके के पूछे जाते हैं। और आज भी अगर आप पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें अभी भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परीक्षा वाणी से ही पूछे जाते हैं। 25 से 26 क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी से ही देखने को मिलेंगे अगर आप ढूंढने लगो तो। बस होता ये है कि वो चैप्टर के बीच से अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको वो क्वेश्चन आपके सही हो पाएंगे, और बार बार रिवीजन किया है तो तभी जा करके वो क्वेश्चन आपके सही हो पाएंगे। तो देखिए, इसलिए मैं सबसे पहले रिवीजन जो है वो परीक्षा वाणी से ही आपको करवाऊंगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में भी हम जो है ज़िले के अनुसार पढ़ेंगे। एक दिन में एक ज़िले के बारे में हम पढ़ेंगे, जितने भी उसमें धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हरिद्वार ज़िले का होगा। तो हरिद्वार ज़िले में जितने भी पर्यटन स्थल हैं और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से वो सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए, टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू में पर्यटन नीति के बारे में कुछ जान लीजिए। उत्तराखंड पर्यटन नीति की जो घोषणा की गई थी वो 26 अप्रैल 2001 को की गई थी। पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था 2001 व 2015 को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना आरंभ की गई थी 1 जून 2002 को। ठीक है, तो आपको पर्यटन नीति से या पर्यटन वाले चैप्टर से सिर्फ दो सन जो हैं आपको याद होने चाहिए। एक, उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, तो वो की गई 26 अप्रैल 2001 को। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना आरंभ की गई थी 1 जून 2002 को। और पूछा जाए कि पर्यटन वर्ष घोषित किस किस को किया था, तो 2001 व 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। अब चलते हैं हरिद्वार जिले के जो प्रमुख नगर हैं, ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटन हैं, धार्मिक जो स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले जितने भी थोड़े से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हरिद्वार जिले से रिलेटेड, उनके बारे में देख लीजिए। जो हरिद्वार जिला था वो उसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1988 में। ठीक है, राज्य के गठन तक यानी कि 2000 तक जो हरिद्वार जिला था वो सहारनपुर मंडल में था। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाता है तो उसको गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया जाता है। पूछा जाए कि हरिद्वार जो है वो किन किन पर्वत के बीच स्थित है, तो वो स्थित है बिल्व व नील पर्वत के बीच में। ठीक है, पुराणों तथा संस्कृत साहित्य के नाम जो नाम है हरिद्वार का वो है गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र आदि। तो ये जो नाम है पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, वैसे कॉमन है, आपको पता होंगे। गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र आदि। ठीक है, रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार क्षेत्र का वन खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, गंगा पर पैड़ियों का निर्माण जो करवाया वो राजा विक्रमादित्य ने करवाया। और क्यों करवाया, तो अपने बड़े भाई भर्तृहरि की याद में करवाया। तो इन्हें जो है भर्तृहरि यानी कि हर की पैड़ी इसलिए ही कहा जाता है। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया, तो 634 ईस्वी में आया। इसने हरिद्वार को मो यूलो कहा यानी कि मयूरपुर, और गंगा को कहा महाभद्रा। ठीक है, तैमूरलंग हरिद्वार आया 1399 ईस्वी में। तो देखिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तैमूरलंग था उसने भारत पर आक्रमण ही 1398 में किया था। तो एक साल बाद यानी कि 1399 में वो हरिद्वार आया। उसने हरिद्वार को क्या कहा, कुपिला कहा। अकबर का जो इतिहासकार है अबुल फजल
उसने अपने आईने अकबरी में लिखा है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती रही है, और वह यह भी लिखता है कि अकबर के घर जो रसोई घर था उसमें गंगा जल ही प्रयुक्त होता था। अकबर का जो सेनापति था मानसिंह, और 9 रत्नों में से भी एक था मानसिंह, जो कि राजा भारमल के पुत्र थे। उन्होंने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था। अब देखिए, हर की पैड़ी किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी विक्रमादित्य ने, ठीक है, अपने बड़े भाई भर्तृहरि की याद में। और अगर पूछा जाए कि जीर्णोद्धार यानी कि दोबारा से निर्माण, मतलब होता है इसका मरम्मत करवाना, ठीक है, तो ये किसने करवाया? तो ये करवाया था अकबर के सेनापति, यानी कि जो उसका एक नवरत्न भी था मानसिंह, उसने करवाया था, ठीक है। 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन यात्री टॉम कार्यट हरिद्वार आया, और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। तो देखिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिव की राजधानी हरिद्वार को किसने कहा, ठीक है। स्वयं जहांगीर जो था वो हरिद्वार 1620 ईस्वी में आया, और कुछ दिनों के लिए हरिद्वार में रहा भी था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी और 1927 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा की थी। तो कब कब की थी? 1915 में और 1927 ईस्वी में, ठीक है। अब तो ये तो हो गए हरिद्वार से रिलेटेड फैक्ट्स कि कौन आया, किसने किसे हरिद्वार को क्या कहा, गंगा को क्या कहा, किसने कौन हरिद्वार कब आया, तो ये तो थे ये रिलेटेड फैक्ट्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम हरिद्वार के धार्मिक और दर्शनीय स्थल। सबसे पहले बात करते हैं हर की पैड़ी, जिसको ब्रह्मा कुंड भी कहा जाता है। तो अगर सीधा पूछ लिया जाए कि ब्रह्मा कुंड कहाँ है, तो ये भी हरिद्वार में है। गौ घाट, तो गौ घाट भी जो है वो हरिद्वार में है, और कहा जाता है कि कभी किसी मनुष्य ने अगर गाय की हत्या की है तो वो इस पाप से मुक्ति पा लेता है अगर इस घाट में स्नान कर लेता है। कुशावर्त घाट, इसको महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। माया देवी मंदिर, जो कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, वो भी हरिद्वार में है। मनसा देवी, तो ये कहाँ है? ये भी हरिद्वार में है। और किस पर्वत पे स्थित है? तो ये है बिल्व शिखर। मैंने अभी बताया था ना कि जो हरिद्वार है वो बिल्व व नील शिखर के बीच में है। तो ये जो मनसा देवी है वो कहाँ पर है? बिल्व शिखर में। और चंडी देवी जो है वो नील शिखर में स्थित है, ठीक है। बिलकेश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी कहाँ है? ये भी बिल्व शिखर के ही तलहटी में स्थित है, ठीक है, और हरिद्वार में है। भीम घोड़ा, तो यह जो कुंड है वो भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ है। सप्त ऋषि आश्रम, तो ये भी जो है हरिद्वार में है। और कहा जाता है, इसकी कुछ ऐसी मान्यता है कि जब गंगा धरती पर उतर रही थी, तो जब 7 ऋषि जो थे खड़े थे, तो उनके आश्रम थे, तो गंगा ने सोचा कि किस ऋषि के आश्रम से होकर बहूं। तो फिर उसके बाद जो 7 ऋषि थे उन्होंने गंगा को कहा कि जो तुम सप्त धारा में यानी कि 7 धारा में बहो, तो इसके कारण जो है यहीं पर ही सप्त धारा यानी कि सप्त सरोवर भी है। शांति कुंज, शांति कुंज से रिलेटेड 2 फैक्ट्स और पूछे जाते हैं। तो शांति कुंज की स्थापना कब हुई? तो 1971 में हुई। और किसके संरक्षण में हुई? तो आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा के, ठीक है। कनखल, देखिए कनखल जो है हरिद्वार का एक उपनगर है। कालिदास के मेघदूतम में इसका वर्णन है। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से मंदिर है, तो दक्षेश्वर महादेव, तिलाबटेश्वर महादेव, नारायणी शिला, महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर महादेव, महिषासुर मर्दिनी मंदिर। तो देखिए कितने मंदिर तो इसी में ही आ गए। तो आपको बस क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। कोई भी सिलेक्टेड अगर पूछ लिया जाए कि ये मंदिर कहाँ है, तो आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए कि हमने हरिद्वार जिले के अंतर्गत टॉपिक में पढ़ा था। तो एक बार से दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से मंदिर हैं। दक्षेश्वर महादेव, तिलाबडेश्वर महादेव, नारायणी शिला, महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर महादेव, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ठीक है। रुड़की, देखिए रुड़की शहर भी कहाँ है? हरिद्वार में है। इस नगर का निर्माण तब आरंभ हुआ जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा था,
ठीक है। तो जो रुड़की है वो जो गंगा नहर है वो दोनों तरफ से है रुड़की शहर के। तो इस नहर की परिकल्पना उसी समय के गवर्नर थॉमसन ने की थी तथा इसका निर्माण कर्नल पीबी कार्टले के नेतृत्व में किया गया। इसके निर्माण में 1847 ईस्वी में रुड़की में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग रहा। तो देखिए, आपको एक और जो पॉइंट आपको पता चला कि जो रुड़की में एक कॉलेज है, कौन सा, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसको आज आईआईटी का दर्जा भी प्राप्त है, तो उसका निर्माण कब हुआ था? 1847 ईस्वी में। और इसी कॉलेज ने जो है इस नहर को बनने में काफ़ी सहयोग किया। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से संस्थान रुड़की में हैं। तो रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ऐसे कई महत्वपूर्ण संस्थान जो हैं यहीं स्थित हैं। ठीक है। यहाँ हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह पिराने कलियर भी स्थित है। ठीक है। तो आपको ये सब जो है पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब देखिए और कौन कौन से मंदिर हैं हरिद्वार में, तो इनको देख लीजिए। कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, श्रावणनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, प्राचीन गंगा, नीलधारा, ठीक है, जयराम आश्रम, भारत माता मंदिर, विष्णु चरण पादुका मंदिर, श्री गंगा मंदिर जो कि मानसिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो देखिए मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति था। उसी ने ही जिसने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था, उसी ने ही गंगा मंदिर भी बनवाया। ठीक है। अठखंबा मंदिर, गंगाधर महादेव मंदिर या गंगा भगीरथ मंदिर, नीलेश्वर मंदिर, तो और दो और हैं, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और मकर वाहनी गंगा मंदिर जो कि बनवाया शंकराचार्य जयंत सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है। तो एक बार दोबारा से इनको देख लीजिए जो मैंने आपको बाद में बताए। एक है कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, श्रावणनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, प्राचीन गंगा नीलधारा, जयराम आश्रम, भारत माता मंदिर, विष्णु चरण पादुका मंदिर, श्री गंगा मंदिर मानसिंह द्वारा निर्मित, अठखंबा मंदिर, गंगाधर महादेव मंदिर या गंगा भगीरथ मंदिर, कोई भी नाम आ सकता है, नीलेश्वर मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और मकर वाहनी गंगा मंदिर, जिसको स्थापित किसने किया था? शंकराचार्य जयंत सरस्वती ने। ठीक है। तो ये थे हरिद्वार जिले के बहुत से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिनको आपको बार बार रिवाइज करने हैं। आपको एमसीक्यूज़ में अगर ये दिखे तो आपको एकदम से पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ये मैंने हरिद्वार ज़िले के टॉपिक में पढ़ा था। तो इसको बार बार रिवाइज करिए, आप अपने एमसीक्यूज़ खुद से बनाइए। टॉपिक पूरा जब ख़त्म हो जाएगा, जब मैं सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बता दूंगी, जिससे जो है धार्मिक और पर्यटन स्थल का जो पूरा टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं जितने भी इससे एमसीक्यूज़ बनते हैं सारे के सारे आपको करवा दूंगी। तो तब तक आप इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो देहरादून ज़िले का होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।